क्लास 8वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 24 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला, तो उसके लिए हम आपको यहाँ पर आदर्श प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं। ये आपका आदर्श प्रश्न पत्र आपकी तैयारी के लिए बनाया गया है और साथ ही इस आदर्श प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और आपके जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो आपको संपूर्ण सॉल्यूशन भी देने वाले वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इस आदर्श प्रश्न पत्र में आपको यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे जो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो इनके सॉल्यूशन भी हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कक्षा 8वीं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। कक्षा 8वीं पूर्णांक है आपका 60 नंबर का और समय आपको यहाँ पर 2.5 घंटे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपका 60 नंबर का यहाँ पर पेपर रहने वाला है और ये आपका यहाँ पर अभ्यास प्रश्न पत्र पेपर है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो इस पेपर का पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न है आपका भारतीय कविता के रचयिता है, तो इसे आपको बताना है। इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। तो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न है नव नव के नव बेहक ब्रह्म में पंक्ति में अलंकार है, तो यमक अनुप्रास श्लेष उत्प्रेक्षा। तो इसमें आपका हो जाएगा यमक अलंकार। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और याद भी करते चलें। इसके बाद है आपका प्रश्न तीसरा हृदय भराना मुहावरे का अर्थ है प्यास बुझाना, दुखी होना, खुशी होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तीसरे का वो आपका हो जाएगा यहाँ पर दुखी होना। इसके बाद है आपका चौथा तानसेन के गुरु थे, तो यहाँ पर तानसेन के गुरु कौन थे? बेजू बावरा, स्वामी हरिदास, राजा मान सिंह तोमर, पंडित विष्णु दिगंबर पुलकेशर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा स्वामी हरिदास। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा प्रश्न, पांचवा देख लीजिए। अपरिचिता शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आ हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान भी यहाँ पर आप देख लीजिए। आपका छठवां प्रश्न है कवि ने भारत में डॉट डॉट मंथ भरने की बात कही है, तो इसमें जो आपका पहला है इसमें आपको इस लिख देना है अमृत। तो पहले में आप जो छठवां प्रश्न है उसमें अमृत कर लीजिए और जो आपके रिक्त स्थान है वो उनके जिस जो रिक्त स्थान है जो आपको इसमें भरना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पहले में आप अमृत कर लीजिए। इसके बाद सातवां मीरा भगवान डॉट डॉट की परम भक्त थी, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण कर लीजिए। तो आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए श्री कृष्ण और आपको यहाँ पर खाली स्थान में भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर आठवां, जब चंद्रमा की छाया की पृथ्वी पर पड़ती तब ग्रहण होता है। तो आपको जो आठवां प्रश्न है इसमें आपको लिख लेना है सूर्य, तो इसमें आप सूर्य कर लें। इसके बाद है आपका नौवां प्रश्न है बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए डॉट डॉट की रक्षा करनी आवश्यक है, तो इसमें आपका हो जाएगा वृक्षों। तो इसमें आप वृक्षों कर लीजिए 9वें प्रश्न में। इसके बाद है आपका 10वां प्रश्न है लेख का शिवानी का मूल नाम है, तो इसमें हो जाएगा गौरा पंथ। तो इसमें आपका हो जाएगा गौरा पंथ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, तो जो स्टूडेंट्स आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे वो आपके यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और ये आपका आदर्श प्रश्न पत्र सेट है जो आपकी यहाँ पर परीक्षा की तैयारी के लिए हम आपको यहाँ पर पूरा हल करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11वां प्रश्न भारतीय कविता में संसार कर प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे। पहले आप पृष्ठ को यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद 12वां है हम विरोधी को आत्मविश्वासहीन कैसे कर सकते हैं। 13वां है आपका भारतीय कविता में कति हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। 14वां प्रश्न है आशीर्वाद और पूर्णमा शब्दों को शुद्ध वर्तनी लिखिए। 15वां है ये किसे कहते हैं। 16वां भीम बेटका में आप कौन सा प्रसिद्ध स्थान देखना चाहते हैं। तो आपके जो 16 पृष्ठ तक के जो प्रश्न है इनके जो सॉल्यूशन वो हम आपको देने वाले हैं। पहले आप पृष्ठ को देख लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, आपके 2 नंबर के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। तो आपको इसमें आपको 3 नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो जो आपका प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 7वां प्रश्न है सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता वाक्य का आशय लिखिए। तो ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद 18वां संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। 19वां हम मोहनदास के विलेयत जाने से के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। तो ये आपके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। इसके बाद है आपका यहाँ पर 20वां भारतीय कविता में कवि ने वरदान मांगने के लिए देवी सरस्वती को ही क्यों चुना।
इसके बाद 21वां, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी आ गई थी? 22वां, सामने वाले की आधी ताकत हमने अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है कैसे? इसके बाद है आपके दीर्घवृत्तीय प्रश्न। तो इनके जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे। पहले आप पृष्ठ को देख लीजिए। इसके बाद 23वां जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। निम्नलिखित है मैं किसी एक विषय पर 8-10 सारगर्भित पंक्तियों में निबंध लिखना है। मेरे प्रिय खेल मेरा विद्यालय वायु। इसके बाद है 24वां, कवि से खबरदार चाह रहा है। 25वां, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, इसे स्पष्ट कीजिए। 26वां, बीमारी के कारण अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है, जो आपका होने आने वाला पेपर है 24 फरवरी को, तो उसमें आपको टोटल 26 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और साथ ही जो आपका ये अभ्यास पृष्ठ पत्र है, जो आपका ये अभ्यास पृष्ठ पत्र है, वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया किस तरीके से आपका एग्जाम रहेगा। और साथ ही जो इनके सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपका जो यहाँ पर आदर्श प्रश्न पत्र सेट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। 60 नंबर का आपका ये सेट रहेगा और साथ ही 60 नंबर का ही आपका पेपर रहेगा। तो इस तरीके से आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो हो गए हैं। और साथ ही आपके जो क्वेश्चन है वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगली वीडियो आप देख लीजिए। और ये है आपका 12वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, आप पढ़ सकते हैं, साथ ही याद भी कर सकते हैं। और ये है आपका 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। और साथ ही ये है आपका यहाँ पर 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, ये है आपका 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, ये है आपका 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लगा ले ताकि जो आपको यह पढ़ने और याद करने में सरलता हो सके। इसके बाद जो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। लता मंगेशकर जी को समूचे राष्ट्र की गायिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दशकों तक अपनी मधुर आवाज से भारतीय संगीत जगत में योगदान दिया। तो इस तरीके से प्रश्न 7वें का सॉल्यूशन हो जाता है। और जो आपका 18वें पृष्ठ का सॉल्यूशन है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 19वां पृष्ठ का सॉल्यूशन आपका ये रहेगा, स्क्रीनशॉट आप लगा लीजिए। और साथ ही आपको ग्रुप पर भी यह सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसके बाद 20वां है, 20वां भी आप यहाँ पर देख लीजिए सॉल्यूशन के तौर पर। और इसके बाद जो अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, तो 23वां पृष्ठ का जो यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लगा सकते हैं। ये आपका 23वें पृष्ठ का सॉल्यूशन हो जाएगा। और साथ ही ये आपका यहाँ पर व्याख्या रहेगी। और जो आपका 24वां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, संदर्भ है और साथ ही भावार्थ है। और इसके बाद जो आपका आखिरी प्रश्न है इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये है आपका यहाँ पर 26वें प्रश्न का सॉल्यूशन, मेरा विद्यालय पर 10 वाक्य आपको लिखना है। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन है वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। और साथ ही अच्छा तरीके से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। ये आपका अभ्यास पृष्ठ पत्र सेट था जो हमने आपको करा दिया है। और साथ ही जो इसके क्वेश्चन है वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप जरूर पढ़िएगा और साथ ही तैयारी फुल कर लीजिए। तो अगली वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।